वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज वज़ीर-ए-आज़म भुज में स्मृति वन यादगार और तकरीबन 4,400 करोड़ रुपए के मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संग बुनियाद। वज़ीर-ए-आज़म ने अहमदाबाद में खादी उत्सव प्रोग्राम में लिया हिस्सा। चरखे पर खुद काता सूट, कहा खादी का एक धागा बना आज़ादी की तहरीक की ताकत। अटल ब्रिज का किया इफ्तिताह। दूरदर्शन पर नश्र होने वाले प्रोग्राम स्वराज को घर वालों के साथ देखने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात करेंगे तबादला ख्याल। आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर होगा नश्र। नोएडा में आज सुपरटेक के कसीर मंजिला ट्विन टावर को दोपहर 2:30 बजे किया जाएगा मुनहदिम। नोएडा में 9 फ्लाई जोन करार। इंतजामिया ने सिक्योरिटी के किए पुख्ता इंतजामात। और एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के दरमियान होगा मुकाबला। दोनों टीमों के हौसले बुलंद। वहीं दीगर मुकाबले में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। खादी कौमी शऊर, खुद इन्हिसारी और हमारी विरासत से जड़ों का एक खास जरिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में खादी और इसकी अहमियत के सिलसिले में मुनक़िद खादी फेस्टिवल में शिरकत की। इस मौके पर खादी फेस्टिवल में 7,500 ख़वातीन खादी कारीगरों ने एक साथ हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म खुद इन ख़वातीन के दरमियान गए और चरखे पर सूत काता। पीएम मोदी ने साबरमती नदी पर अटल पुल का इफ्तिताह भी किया। घर में खादी से जुड़ी जो भी समस्याएं थी उनको दूर किया गया। हमने देशवासियों को खादी के प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया और इसका नतीजा आज दुनिया देख रही है। आज भारत के टॉप फैशन ब्रांड्स खादी से जुड़ने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। आज भारत में खादी का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। पिछले 8 वर्षों में खादी की बिक्री में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। आज पहली बार भारत के खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है। खादी की इस बिक्री के बढ़ने का सबसे ज्यादा लाभ आपको हुआ है। मेरे गांव में रहने वाले खादी से जुड़े भाई बहनों को हुआ है। खादी की बिक्री बढ़ने की वजह से गांवों में ज्यादा पैसा गया है, गांवों में ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों का सशक्तिकरण हुआ है। पिछले 8 वर्षों में सिर्फ खादी और ग्रामोद्योग में 2.25 करोड़ नए रोजगार पैदा हुए हैं। और वज़ीर-ए-आज़म ने सबसे अपील की है कि वो आइंदा त्योहारों पर लोगों को खादी बतौर तोहफा दें। साबरमती के तट से मैं देश भर के लोगों से एक अपील भी करना चाहता हूं। आने वाले त्योहारों में इस बार खादी ग्रामोद्योग में बना उत्पाद ही उपहार में दें। आपके पास घर में भी
अलग अलग तरह के फैब्रिक से बने कपड़े हो सकते हैं, लेकिन उसमें आप थोड़ी जगह खादी को भी जरा दे देंगे तो वोकल फॉर लोकल अभियान को और गति मिलेगी, किसी गरीब के जीवन को सुधारने में मदद होगी। आप में से जो भी विदेश में रह रहे हैं, अपने किसी रिश्तेदार या मित्र के पास जा रहा हो तो वो भी गिफ्ट के तौर पर खादी का एक प्रोडक्ट साथ ले जाएं। इससे खादी को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही दूसरे देश के नागरिकों में खादी को लेकर जागरूकता भी आएगी। साथियों, जो देश अपना इतिहास भूल जाते हैं, वो देश नया इतिहास बना भी नहीं पाते। खादी हमारे इतिहास का, हमारी विरासत का अभिन्न हिस्सा है। जब हम अपनी विरासत पर गर्व करते हैं तो दुनिया भी उसे मान और सम्मान देती है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज भुज में स्मृति वन स्मारक का इफ्तिताह करेंगे। ये स्मृति वन अपनी नौयत की एक मुनफरिद पहल है जिसका वजीर-ए-आज़म ने तसव्वुर किया था, जो तकरीबन 470 एकड़ अराजी पर मुहित है। ये 2001 के जलजले के दौरान तकरीबन 13,000 लोगों की अमवात के बाद यहाँ के लोगों के अज़्म और जज्बे को उजागर करता है। इस जलजले का मरकज भुज में था। इस यादगार पर उन लोगों के नाम दर्ज है जिन्होंने जलजले के दौरान अपनी कीमती जानें गंवाई थीं। वज़ीर-ए-आज़म भुज में तकरीबन 4400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की कुछ ब्रांच केनाल का इफ्तिताह भी करेंगे। नीज़ वज़ीर-ए-आज़म सरहद डेयरी के नए ऑटोमेटिक दूध प्रोसेसिंग और पैकिंग प्लांट्स भुज में, इलाकाई साइंस सेंटर गांधी धाम में, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर अंजार में, वीर बाल मेमोरियल भुज 2, सब स्टेशन नखतराना वगैरह कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म भुज भीमासर सड़क समेत 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शन पर नश्र होने वाले स्वराज सीरियल की तारीफ की है। अहमदाबाद में खादी फेस्टिवल से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को मुल्क की तहरीक आज़ादी की कहानियों को तफसील से जानने के लिए सीरियल स्वराज देखना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपील की कि तमाम हमवतनों को दूरदर्शन पर नश्र होने वाला स्वराज सीरियल जरूर देखना चाहिए। दूरदर्शन पर एक स्वराज सीरियल शुरू हुई है। देश के आजादी के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में क्या संघर्ष हुआ, क्या बलिदान हुए, इस सीरियल में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी गाथाओं को बहुत विस्तार से दिखाया जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी को ये स्वराज सीरियल पूरे परिवार ने देखनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या क्या सहन किया है, इसका हमारी आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र चेतना और स्वावलंबन का ये भाव देश में निरंतर बढ़ता रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो से अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। ये दूरदर्शन नेटवर्क की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनल्स पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो से हिंदी टेलीकास्ट के फौरन बाद ही मन की बात प्रोग्राम इलाकाई जबानों में भी नश्र किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जमुना नदी की आबी सतह बढ़ने से आसपास के कई गांव ज़ेर-ए-आब हो गए हैं। इस वाक़े से तकरीबन 20 गांव के 8 से 9 हज़ार अफराद मुतासिर हुए हैं। काबिल जिक्र है कि हमीरपुर जमुना और बेतवा नदी के संगम के करीब तरीन है
और ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक यमुना के पानी की सतह अब कदरे बेहतर है और बेतवा की आबी सतह हर घंटे में तकरीबन 1 सेंटीमीटर कम हो रही है। मकामी इंतजामिया के मुताबिक मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है और इस कोशिश में 3 कैंपों में रिहाइश पजीर तकरीबन 3000 लोगों को खुर्दनी अशिया और अद्वियात फराहम के अलावा उनके जानवरों के लिए चारे का भी इंतजाम किया गया है। तमिलनाडु के मदुरई में मुसलसल बारिश के बाद कई मकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया है। दुकानों में पानी दाखिल होने से दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आने जाने वाले अफराद को भी मसाइल का सामना है। मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल ने हफ्ते को अपने लोकसभा हलके मिर्जापुर, हरसिंहपुर, मालीपुर और डोमनपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गांव वालों से बात की और फसलों के नुकसान के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने सैलाब मुतासरीन के दरमियान में राशन किट्स भी तकसीम की। मरकजी वजीर ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सदर चंद्रभान सिंह को हिदायत दी है कि वो सैलाब से मुतासरा गांव में नकलो हरकत के लिए मुनासिब कश्तियों का इंतजाम करें। उन्होंने हिदायत दी है कि पटवारी से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे करवाकर मुतासरीन को राहत फराहम की जाए। उन्होंने सैलाब मुतासरीन और धनपुर, डोमनपुर, बेदापुर और गांव का भी दौरा किया। दिल्ली असेंबली के खुसूसी इजलास में मजीद एक दिन की तौसी कर दी गई है। आम आदमी पार्टी की हुकूमत पीर को ऐवान में एतमाद की तहरीक पेश करेगी। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐवान में तहरीक एतमाद लाने से ये साबित हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी के एक भी एमएलए ने पार्टी नहीं छोड़ी है। आगे बढ़ते हैं, जहां पाकिस्तान में शदीद बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी है, वहां सैलाब से मुताल्लिका वाक़यात में अब तक तकरीबन 982 अफराद हलाक और 1400 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान के कई इलाकों में सैलाब से 3 करोड़ से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान की डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी का कहना है कि 3000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें, तकरीबन 150 पुल और 7 लाख मकानात को नुकसान पहुंचा है। सिंध और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। रेलवे ने कई मकामात पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तान में रवा माह के दौरान 241% से ज़्यादा बारिशें हुई हैं। पाकिस्तान के कई इलाकों में 30 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इंतबाह दिया गया है। अफगानिस्तान में भी सैलाब की वजह से जानो माल का भारी नुकसान हुआ है। यहाँ सैलाब से मुताल्लिका वाक़यात में मरने वालों की तादाद 192 हो गई है और तालिबान इंतजामिया ने सैलाब की सूरत हाल से निजात के लिए आलमी बिरादरी से मदद की पुरजोर अपील की है। अफगानिस्तान की कुदरती आफात की वजारत ने कहा कि 10 लाख से ज़्यादा खानदानों को इमदाद की फौरी ज़रूरत है। अफगानिस्तान में सैलाब से घरों और ज़रई अराजी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है और 2013-14 के उसी अरसे के मुकाबले में इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान मुल्क में दवा साजी के शोबों में मसनूआत की बरामदात में 146% इजाफा हुआ है। वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि साल 2013-14 में 20,596 करोड़ रुपए की बरामदात अमल में आई है, जो इस रवा बरस अप्रैल से जुलाई तक बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए से मुतजावुज है। उन्होंने कहा है कि भारत में दवासाजी शोबे की मसनूआत की बरामदात नई बुलंदियों पर है। भारत की तरक्की पजीर दवासाजी सनत न सिर्फ इख्तरात और रोजगार के मौके पैदा करने में मददगार है, बल्कि ये सेहत की देखभाल का आलमी जरिया भी है। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन ने यूक्रेन की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन जमहूरी अक़दार और इंसानी वक़ार के एहतराम के लिए लड़ रहा है। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि अगर यूक्रेन ने लड़ाई रोक दी तो इसका वजूद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में अमन के लिए आवाज़ बुलंद करने का मतलब यूक्रेन के अवाम के साथ शाना बशाना खड़ा होना है। रूस और यूक्रेन की अफवाज के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। यूक्रेन के एक कब्जे के रिहायशियों को हफ्ते के शुरू में रूसी गोलाबारी के बाद अपना सामान बचाने की कोशिश करते देखा गया था।
रूसी अफवाज ने ज़ापोरिज़िया इलाके में और खेप पर बमबारी की, जिससे 20 से ज़ायद मकानात और घेराजुओं को नुकसान पहुंचा है। ये कब्जा फ्रंट लाइन से 20 किलोमीटर से भी कम फासले पर है और इसके मकामी अफराद एक और हमले के लिए मुसलसल चाको चौबंद हैं। इलाकाई मिलिट्री इंतजामिया के मुताबिक ज़ापोरिज़िया के तकरीबन 60% इलाके पर रूसी अफवाज का कब्जा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक फरमान पर दस्तखत किए हैं, जिसमें उन लोगों के लिए माली फवाइद मुतारुफ कराए गए हैं जो यूक्रेन की सरजमीन छोड़कर रूस आए थे। इन अफराद में पेंशन याफ्तगान, हामला खवातीन और माजूर अफराद शामिल हैं। एक सरकारी पोर्टल पर शाया होने वाले इस हुक्मनामे में उन लोगों के लिए माहाना पेंशन की अदायगी 10,000 रूबल मुकर्रर की गई है, जो कि $170 के बराबर है। हुक्मनामे में कहा गया है कि अदायगी यूक्रेन के शहरियों और डोनेस्टिक और लोहानिस अवामी जमहूरिया को फराहम की जाएगी। काबिल जिक्र है कि मशरकी यूक्रेन में रूसी हिमायत याफ्ता 2 अलग अलग इदारों को, जिन्हें रूस ने फरवरी में यूक्रेन और मगरब की जानिब से गैर कानूनी करार देने के इक़दाम की मजम्मत करते हुए आज़ाद तस्लीम किया था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का फरमान जारी किया गया है और रूस आने वाले अफराद के लिए माली फवाइद मुतारुफ कराए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां रूस के साथ बढ़ती कशीदगी के दरमियान पोलैंड और जनूबी कोरिया ने टैंकों और तोपों की फरहमी के लिए $5.76 बिलियन के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। जनूबी कोरिया के अब तक के सबसे बड़े हथियारों के मुआहदों के तहत सियोल की 2 कंपनियों ने पोलैंड को टैंक और तोप बरामद करने पर इत्तेफाक राय किया है। गुज़िश्ता माह तय किया गया कि मुआहदा रूस के पड़ोसी मुल्क यूक्रेन के साथ तनाज़े के पेश नज़र पोलैंड की फौज को बेहतर बनाने की एक कोशिश है। काबिल जिक्र है कि रूस के यूक्रेन के साथ जारी तनाज़े ने मशरकी हलाक ब्लॉक के बहुत से साबिक ममालिक में सिक्योरिटी खदशात को जन्म दिया है। और खेल की खबरों की बात करते हैं, जहां एशिया कप 2022 में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इससे कबल भारत और पाकिस्तान की टीमें इस मैदान पर T20 आलमी कप 2021 में मुकाबला करेंगी, जिसमें पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत हासिल की थी। रही बात एशिया कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले की, तो टीम इंडिया का यहां पलड़ा भारी है। भारत टीम ने 14 मैचों में से 8 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान को 5 मैच में जीत मिली है। भारतीय टीम एशिया कप के इस सीजन में जीत के साथ आगाज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी, तो वहीं पाकिस्तानी टीम भी सीजन के पहले मुकाबले को जीतना चाहेगी। ऐसे में ये मुकाबला क्रिकेट शायकीन के लिए भी अहम हो जाएगा। और आपको बता दें कि आज दोपहर 2:30 बजे नोएडा में सेक्टर 93A में वाक़ सुपर टेक ट्विन टावर को धमाकों के जरिए मुनहदिम किया जाएगा। सिर्फ 12 सेकंड के अंदर 32 मंजिला ये टावर्स जमीन दोज हो जाएंगे। नज़्म नस्क से मुतालिक सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इन्हदाम की कार्रवाई के दौरान नोएडा में नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। ख्याल रहे कि ये ट्विन्स टावर गिराए जाने के बाद मलबे को ठिकाने लगाने के लिए खुसूसी इंतजाम भी किए गए हैं। नोएडा में वाक़ ट्विन टावर के मुनहदिम होने में महज कुछ घंटे बाकी हैं। आज यानी 28 अगस्त 2022 को दोपहर के 2:30 बजते ही ट्विन टावर में कई धमाके होंगे, जिससे ये दोनों बिल्डिंग्स धड़ाधड़ गिरकर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। माहिरीन ने धमाकेखेज मवाद को इस तरह से लगाया है कि सिर्फ 12 सेकंड में ये दोनों टावर जमींदोज हो जाएंगे। चूँकि ये काम खतरे से भरा है, इसलिए हिफाजत से मुताल्लिक ज़ाब्तों का भी बेहतरीन इंतजाम किया गया है। इंतजामिया के लिए ट्विन टावर के आसपास की सोसाइटी में रहने वाले लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने और बिल्डिंग गिराए जाने के दौरान नज़्मो नस्क बरकरार रखना पहली तरजीह है। शनिचर की दोपहर मकामी बीजेपी मेंबर असेंबली पंकज सिंह ने माहिरीन के साथ ट्विन टावर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया।
इंतजामिया ने ट्विन टावर के आसपास के इलाके को पूरी तरह से न सिर्फ सील कर दिया बल्कि यहां पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात करके इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। बिल्डिंग गिराए जाने के दौरान भीड़ को जाए वक़्त से दूर रखने के लिए ट्रैफिक रूट्स में भी तब्दीली की गई है। ये बहुत बड़ा टीम एफर्ट है जिसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियरिंग साइट्स के, एक्सप्लोजिव्स के, बिल्डिंग्स के से रिलेटेड जो हमारे महत्वपूर्ण संस्थान हैं वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, प्लस इसमें पुलिस पर्सनल और फायर और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग हैं। इन सब ने एक बहुत ही समग्र कार्य योजना तैयार की है और यहाँ के आसपास के जो 40 टावर्स हैं वो आज से उसको खाली कराना शुरू हो गया है। वो लोग सेफ स्थानों पर मूव कर जाएंगे। ट्विन टावर गिराए जाने के दौरान नोएडा में नो फ्लाई जोन करार दिया गया है, यानी कुछ घंटे तक आसपास के कई किलोमीटर के इलाके में कोई भी जहाज उड़ान नहीं भरेगा। इंतजामिया की तरफ से आसपास के लोगों को सुबह 7 बजे तक पूरे इलाके को खाली करने का हुक्म दिया गया। ट्विन टावर के आसपास की सोसाइटी में सुबह 7 बजे से ही बिजली, गैस, पीएनजी लाइन और पानी की सप्लाई को बंद कर दिया। कांच के सामान जैसे खिड़कियां, टीवी, पेंटिंग्स, झूमर जैसे सामानों को ढकने का हुक्म दिया गया है। इन बिल्डिंग्स के आसपास के पूरे धमाके वाले इलाके को लोहे की जाली की 4 से 5 परतों से कवर किया गया है ताकि धमाके के साथ बिल्डिंग्स के गिरते वक्त मलबा दूर तक नहीं बिखरे। हालांकि इस दौरान धूल के गुबार को देखते हुए आसपास की इमारतों को खास तौर से ऐसे कपड़े से ढका जाएगा जिससे धूल भी पार न हो सके। एडिफिस है जो इस पूरे डिमोलिशन को कर रही है, उनके भी ऑफिस बेयरर्स यहाँ पर हैं। उन्होंने भी आश्वस्त किया है। CSIR और CBRI की रिपोर्ट भी है और इन सब डिमोलिशन के तुरंत बाद भी जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस होनी है उसके बारे में भी आश्वस्त किया है प्राधिकरण ने कि वो भी तुरंत उस डिमोलिशन के तुरंत बाद उसको भी करेंगे। जो भी हमने प्रिकॉशंस लिए हैं तो मैं आजू बाजू के रेजिडेंट्स को यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड। द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड इज वर्किंग फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड वी होप एवरीथिंग गोज राइट। जो आसपास के रेजिडेंशियल लोग हैं उनको भी यहाँ से मूव करने के लिए अगले 24 घंटे के लिए कह दिया गया है क्योंकि सुरक्षा के मद्देनज़र ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। तो सुपरटेक के जो अब ये दोनों टावर हैं आज के बाद इनके लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यानी ट्विन टावर गिराए जाने के बाद मलबे को ठिकाने लगाने के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। अंदाजे के मुताबिक 28,000 मैट्रिक टन मलबा अथॉरिटी के सेक्टर 80 में वाक़े वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में साइंटिफिक हल के लिए पहुंचाया जाएगा, जबकि अथॉरिटी की सतह पर मुतासरा इलाके में साफ सफाई के लिए 4 स्वीपिंग मशीनें भी लगाई गई हैं। इस दौरान 100 से ज्यादा सफाई एहलकारों को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा इलाके में सड़क, फुटपाथ, सेंट्रल वर्ज और पेड़ पौधों की धुलाई के लिए 50 वाटर कैनन का इंतजाम किया गया है। नोएडा अथॉरिटी ने ट्विन टावर के इंतजाम के ताल्लुक से गार्डन, प्लानिंग, ट्रैफिक सेल, अवामी सेहत के महकमे, सिविल डिजास्टर मैनेजमेंट और आबी महकमे के अफसरान की भी ड्यूटी लगाई है। इस दौरान एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 93A में वाक़ सुपरटेक के दोनों टावर 28 अगस्त को मलबे में तब्दील हो जाएंगे। हमारे खुसूसी नामानिगार मुकेश शुक्ला ने इस मामले में नोएडा के रिहायशियों से भी बातचीत की है। जैसा कि काफी दिनों से हलचल थी सुपरटेक के ट्विन टावर को लेकर के, जो ठीक मेरे पीछे है, इसको डेमोलिश करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल यानी रविवार को तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में इसे गिरा दिया जाएगा। और आप देखिए चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता करी गई है और यहाँ पर ऑफिशियल अथॉरिटीज़ जो हैं वो बात कर रहे हैं। साथ ही साथ काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 100 मीटर की ये अब तक की भारत की सबसे ऊंची इमारत है जिसको डिमोलिश किया जाएगा। किस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और इससे देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो इलीगल जो बिल्डिंग बनी थी ये हमारी रेजिडेंट की एक जीत की तरह एक प्रतीक है। इसको देख के बड़ी खुशी हो रही कि हमारा एक अच्छा डिसीजन हुआ है सुप्रीम कोर्ट का और ये जो गिर रही है दुख हो रहा है जिसका इन्वेस्टमेंट था, लेकिन ये इलीगल का एक वो प्रतीक बन गया। ये रावण दहन की तरह लग रहा है मुझे। ये आपके लिए ये किस तरह का मोमेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग कोलैप्स होगी? फर्स्ट टाइम हो रहा है, थोड़ा एक्साइटमेंट है कि ऐसा देखने को मिल रहा है सबको। इलीगल चीज़ें करोगे तो वो एक टाइप से बुराई होता है, तो फिर उसका ही है अगर मतलब कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं उन्हें। कुछ बुजुर्ग भी हैं। एक मैसेज गया है कि अब कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहेगी, किसी भी बिल्डर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सही यही है, ये होना भी यही चाहिए।
जो अनलीगल काम नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश वो अच्छा दिया है। ये इसमें उनको बिल्डर्सों को ज़्यादा संदेश जाएगा इस बात का। जो आसपास के रेजिडेंशियल लोग हैं उनको भी यहाँ से मूव करने के लिए अगले 24 घंटे के लिए कह दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनज़र ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। तो सुपरटेक के जो अब ये दोनों टावर हैं, आज के बाद इनके लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यानी कल ठीक रविवार को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में ये पूरी की पूरी दोनों टावर की जो बिल्डिंग है ये धाराशाही कर दी जाएगी, जमींदोज कर दी जाएगी। कैमरा वेंकट के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, नोएडा। और नाज़रीन, अब एक नज़र डाल लेते हैं दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर सबसे पहले नज़र डालते हैं हम इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसमें सफ़े अव्वल की सुर्खियां कुछ अहम हैं, जिसमें जस्टिस यू ललित मुल्क के नए चीफ जस्टिस बने हैं। इस खबर को इसमें शाया किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ओहदे और राजदारी का उनको हलफ दिलवाया। दूसरी खबर जो इसमें शाया हुई है वो आपको बता दें कि अमेरिका में हिंदुस्तानी पार्लिमानी वफ्द की क़यादत कर रहे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि हिंदुस्तान न सिर्फ मुल्क की तरक्की में बल्कि आलमी चैलेंजों को हल करने में भी अपनी नौजवान नस्ल के ताउन से टेक्नोलॉजी और इख्तरा में अहम किरदार अदा कर रहा है। ये बात उन्होंने कही है। इसके बाद जो खबर इसमें शाया हुई है वो आपको बताएं कि मौलाना जलालुद्दीन उमरी हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक हो गए हैं। नमाज जनाजा जमात इस्लामी हिंद के मरकज़ी दफ्तर में वाक़ मस्जिद इशाअत इस्लाम में अदा की गई और सरकर्दा मिल्ली कायदीन और शख्सियात ने उनके जनाजे में शिरकत की। इसके बाद जो खबर आप इसमें शाया हुई है वो अभी जो आपने देखी वही खबर है कि सिर्फ 9 सेकंड में जुड़वा टावर नोएडा के तेहरान में एक जो जुड़वा टावर इस वक्त गिराए जाने वाले हैं दोपहर में, उसकी खबर इसमें शाया हुई है। यहाँ खबर पाकिस्तान से भी है, जहाँ पाकिस्तान में सैलाब से भारी तबाही है और 1000 लोग यहाँ पर जा बहक हो गए हैं। इस्लामाबाद की ये इसमें फ़ोटो भी शाया की गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के कई हिस्सों में सैलाब का पानी यहाँ पर आ गया है और कई तबाहकारियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा खेल के सफ़े से हमने यहाँ पर खबर ली है और हिंद पाकिस्तान के दरमियान वक़ार की जंग आज होने वाली है। T20 आलमी कप की शिकस्त का बदला लेने के लिए हिंदुस्तानी टीम पुरअज़्म है और पाकिस्तान भी पुरजोश है। दोनों ही टीमें जोश में हैं और आगे बढ़ते हैं, जहां आपको इन अखबार ने इसमें शाया किया है कि प्लेबैक गुलकारी से तकरीबन 3 दहाइयों तक सामीन को अपना दीवाना बनाने वाले मुकेश पर यहाँ पर अखबार ने खिराज अक़ीदत पेश किया है उनकी बरसी पर। आगे बढ़ते हैं और रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर भी नज़र डाल लेते हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की कुछ अहम सुर्खियों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा गुजरात की खबर इसमें यहाँ पर ली है, जहाँ पर उन्होंने चरखा भी चलाया है और अटर पुल का उन्होंने इफ्तिताह किया है। इसके बाद एक खबर इसमें शाया हुई है कि नीट इम्तिहान 6 मराकज़ पर दोबारा से 4 सितंबर को मुनक़िद किया जाएगा। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।